और अगर उस व्यक्ति ने गलत किया है धर्म परिवर्तन, तो इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें इनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इनको तो कोई रोक नहीं रहा है। मैं जमीन की बात करूँगा ना जी, उसकी एक जमीन है कि 3-4 जमीन, तो जमीन दिलाया किसने और बाकी कहाँ जब पेपर होने वाले हैं? हाँ, तो नहीं, उनको तो सरकार को चाहिए कि उनकी जांच कराए वो, है ना, और अगर वो गलत है तो सरकार को उसमें कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड लेंगे ये पूछ रहा हूँ। राकेश। और जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो स्वामी स्वरूपानंद जी के बाद उनको उत्तराधिकारी के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी की उपाधि मिली है और हम सब सनातन धर्म के लोग उनको मानते हैं। पर हाँ, देश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसको हिंदू मानने से भी मना कर देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र चाल है। व्यवहार हुआ, उनके शिष्यों को हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे थे, बाल पकड़ के खींचा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ स्वयं योगी बाबा वहाँ पर हैं मुख्यमंत्री, और उनकी सरकार ये हरकत कर रही है, तो ये तो समझ में नहीं आता। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ राजनीति की बात आएगी तो वो हिंदुत्व और सनातन की बात करेंगे, जिस समय उनका चुनाव रहेगा उस समय हिंदू, सनातन और भगवान श्री राम के नाम पर मांगेंगे वोट। और जैसे ही चुनाव चला गया तो इस तरह की घटना जगह जगह आपको देखने को मिलती। साधु संतों का अपमान और शंकराचार्य जी का अपमान से बड़ा मतलब निंदनीय घटना कुछ नहीं हो सकती। हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं और इसकी हम लोग निंदा करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और कोई बात है तो बता दें। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिस तरह से जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ उत्तर प्रदेश में शाही स्नान के दिन, अमोनी अमावस्या के दिन स्नान पे उनको रोका गया और कई वर्षों की हमारी जो हिंदू सनातनी परंपरा है उसको खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार और साथ ही साथ उनके शिष्यों को जिस तरह से बाल पकड़कर खींचा गया, ये निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे माफ़ी मांगे। ऐसा क्या कारण है कि मोहन भागवत जी को Z+ सुरक्षा है और जगत गुरु शंकराचार्य जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उनको स्नान से रोका गया। तो ये सब चीज़ों के विरोध में हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम सब इसकी निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार उनसे माफ़ी मांगे। एक दोहरा चरित्र की जो बात हो रही है, हिंदुत्व अलग दिखता है, दूसरा इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, इनकी सरकार के लिए जब चुनाव आता है तो ये हिंदुत्व को ये अपने एजेंडे में शामिल कर लेते हैं और जैसे चुनाव चला जाता है उसके बाद जगह जगह धर्म गुरुओं का अपमान और इस तरह की घटनाएं जो हम लोग अलग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है सनातन और हिंदुत्व पर। अभी राजनांदगांव में शंकराचार्य जी आने वाले 28-29 तारीख, तो आप कांग्रेस पार्टी मिलकर उनसे अपनी बात रखेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे पता चला है। निश्चलानंद सरस्वती जी अपने जगन्नाथपुरी वाले शंकराचार्य जी का आगमन होने वाला है और सहर्ष हम लोग गुरु जी के सब मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे और वहाँ ये बात को हम लोग जरूर रखेंगे। कांग्रेस क्या करेगी? इसमें आगे जाया जाएगा, जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, लोगों के बीच जाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे रवैये को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। और मांग, जो सबसे पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार माफ़ी मांगे, योगी बाबा जो हैं वो उनसे, शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगे।